हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चली हुई थी, जिसमें हम अब तक टोटल 6 क्लास लेके आ चुके हैं। ये हमारी आज 7वीं क्लास है और 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। ठीक है ना? इन वीडियो के अंदर हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज जो हमारे रहने वाला है, ये हमारा 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन को दिखा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला। सभी को पता है अंग्रेजी वर्णमाला क्या है ना? पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला की अगर मैं बात करूं तो आपको सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। और वो 26 जो होते हैं वो ए बी सी डी ई और ऐसे ही डैश 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 करके एक्स वाई जेड ये होते हैं। इस तरफ से अगर मैं इस तरफ से बात करूं, ये कौन सा पड़ता है? बाएं से। ये क्या पड़ता है आपका? बाएं से। इस तरफ की अगर मैं बात करूं, ये क्या पड़ता है? दाएं से। तो दोनों बात पता चल गई। अगर बाएं से बात करेगा तो इसका मतलब ए से स्टार्ट करना है। अगर दाएं से बात करेगा तो कहां से स्टार्ट करना है? जेड से। बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि कई बार बोल देगा बाएं से बाएं, बाएं से बाएं। कई बार बोल देगा बाएं से दाएं। समझना ध्यान से। कई बार बोल देगा दाएं से बाएं, दाया से बाया। ठीक है, फिर दाया सा दाया। देखो, अगर बाएं से बाएं बोल देगा, सेम सेम है तो माइनस होगा और आंसर जो आएगा वो बाएं से बनेगा। कहां से बनेगा? बाएं से। अगर बाएं से दाएं बोल देगा तो प्लस होगा और आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा बाएं से। कहां से बनेगा? बाएं से बनेगा। अगर दाएं से बाएं बोलता है, अलग अलग है तो प्लस करना है, बट आंसर जो बनेगा वो बनेगा दाएं से। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दाएं से दाएं बोल देगा तो दाएं से का मतलब क्या होगा? माइनस होगा और जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा? आपका दाएं से आएगा। अगर बाएं से बाएं की बात कर दे, किसकी बात करते हैं? बाएं से बाएं की, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद है। अल्फाबेट्स आपको याद है कि ए कौन से नंबर पर आता है, जे कौन से नंबर पर आता है। ये कराया था मैंने आपको याद। जिसको यहाँ याद है वो पहली वीडियो जाके देख सकता है। इजोटी, इजोटी का मतलब क्या होता है? एक क्रम है याद रखने का। 5, 10, 15, 20, 25। इससे आप लेटर्स को याद कर सकते हैं। जैसे जी कौन से नंबर पे? 7, एच कौन से नंबर पे? 8, आई कौन से नंबर पे? 9। ठीक है ना? ये सारे के सारे मैंने आपको याद कराया, तो आप वहां से कर सकते हैं। एम कौन से नंबर पर है? 13, डब्ल्यू कौन से नंबर पर है? 23। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये पता चल गया आपको, बात समझ में आई। देखो, बाएं से तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर बाएं से बात हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दाएं से क्या होगा? जब भी दाएं से होगा ना, दाएं से मतलब जेड से। जेड से आपको पीछे से, आपको विपरीत क्रम में आपको याद नहीं है नंबर्स, है ना? विपरीत क्रम में आप नहीं बता सकते कि दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस को दाएं को बायां बनाने के लिए, दाया को बायां में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? बायां में कन्वर्ट करने के लिए जो दाएं वाला क्रम है उसको 27 में से माइनस कर देना। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? बायां निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात मैंने जो बताया? तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कर लोगे? ठीक है जी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब इसका आंसर आप बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं, यानी कि एक बाएं आ गया, पहले बाएं है फिर दाएं है, तो क्या होगा? बायां दाएं आ गया तो क्या होगा? प्लस। बायां और दाएं आ गया तो क्या होगा? प्लस। और कहां से स्टार्ट? किससे हुआ? बाएं से। तो इसका मतलब बाएं से 10वें अक्षर की बात हो रही है। बाएं से 10वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। तो सभी को पता है बाएं से की बात हो रही है तो ए से 10वां अक्षर सभी को पता है क्या होता है? जे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जे इज द राइट आंसर। कर लोगे? नेक्स्ट आ जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से? देखो यहाँ क्या है? बाएं से। और ये क्या है? दाएं से। तो बायां दायां आ गया तो क्या होगा? 5 + 10 कितना हो जाएगा? 15वां। और 15वां जो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई है? बाएं से, तो बाएं से 15वां बताना है। बाएं से 15वां सभी को पता होता है क्या होता है? ओ। ओ अक्षर आएगा। क्या आएगा? ओ अक्षर। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, फटाफट से करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बाएं, बाएं से बाएं आ गया तो क्या होगा? माइनस। 15 में से 5 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 10। और 10वां अक्षर जो होगा, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। कहां से? बाएं से। सभी को पता है 10वां अक्षर क्या होता है? जे।
जे इज द राइट आंसर। कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के दाएं, बाएं से 17वें के बाएं, यानी कि बाएं और बाएं आ गया, 17 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 10, और 10वां अक्षर बताना है कहां से, बाएं से, और बाएं से 10वां अक्षर अभी बताया था मैंने, क्या है, जे, जे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, है ना, बाएं से बाएं 17वां होगा। ये थोड़ा मिस प्रिंट दे दिया इसमें, ठीक है ना, इसमें ये आपका मिस प्रिंट दे दिया, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है वो का 7वां है, ये जो है ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या है, 7वां, 7वें के बाएं, तो बाएं से 7वां, देखो 7 में से 17 गया, क्या हो जाएगा 10वां, किसका, माइनस का बाएं से 10वां अक्षर हो गया, तो माइनस से तो हम बता नहीं सकते। देखो अब ये केस फंस गया, अब तक जो क्वेश्चन थे बहुत आसान थे, कर लोगे आप उनको। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 में से जैसे ही 17 को माइनस किया तो आया माइनस का 10, और वो भी बाएं से। तो इस केस में, माइनस वाले केस में क्या करना आपको, 26 में से माइनस कर देना है, 26 में से 10 गया, यानी कि 16वां अक्षर बता रहा है। 16वां अक्षर कहां से, बाएं से, 16वां अक्षर कहां से, बाएं से, ठीक है। तो 26वां अक्षर, 16वां अक्षर क्या होगा, बाएं से, और 16वां अक्षर आप सभी को पता होता है क्या होगा, पी। क्या होगा भाई आपका आंसर इसका, पी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, दोबारा समझ लो कि अगर जब कभी भी आपका इस तरीके से नेगेटिव बनता है, क्या बनता है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जब कभी भी बनेगा तो उस केस में, किस केस में, उस केस में बाएं से याद रखना है आपको, हमेशा ही बाएं से क्रम को बनाना है। किस क्रम से, बाएं से ही क्रम को बनाना है, ये आपको याद रखना, क्योंकि सॉरी, बाएं से ही हमको जानते हैं, बाएं से ही हमें ABCD याद है, ए बी जितने भी इनका क्रम याद है आपको बाएं से याद है, तो बाएं से ही बनाना है। तो क्या होगा, 16वां अक्षर क्या होगा आपका, पी होगा। आगे देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के, देखो बाया है, ये भी बाया है, तो 7 में से 15 गया, कितना हो जाएगा, माइनस के 8 आ गया बाएं से, तो माइनस में तो आंसर आ नहीं सकता, तो इस केस में आप क्या करोगे, 26 में से 8 गया, 26 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपका 18वां अक्षर बाएं से, तो सभी को पता है 18वां अक्षर बाएं से क्या होता है, आर इज द राइट आंसर। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा, बाएं से बाएं आ गया, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं यानी कि 15 + 15 बोलो 30 आ गया। 30 कहां से, स्टार्टिंग देखा करो किससे है, बाएं से, तो 30वां अक्षर बताना है बाएं से। अब ये 30वां अक्षर बाएं से कैसे बता सकते हैं हम, बताइए, नहीं बता सकते ना। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो उसमें तो नेगेटिव था, ये पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या आया था, माइनस में आया था, इसमें क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो ज्यादा मैं उसमें क्या किया था, 26 में से माइनस किया था, इसमें आप 26 माइनस कर दो बस, 30 में से 26 माइनस कर देंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, चौथा, और चौथावां अक्षर, ठीक है, कहां से, बाएं से, तो सभी को पता है क्या होता है, डी इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई, ठीक है। ये भी देखो ऐसे ही है, बाएं से 16वां और दाएं से 17वां, 16 + 17 कितना हो जाएगा, 33, कितना हो जाएगा, 33, 33 कहां से, बाएं से, 33 कहां से, बाएं से, तो क्या करोगे, जब ज्यादा आ जाए 26 से, तो 26 को माइनस कर दो, यानी कि 7वां अक्षर होगा, 7वां अक्षर कहां से, बाएं से, और 7वां अक्षर बाएं से सभी को पता है क्या होता है, जी, ठीक है, 7वां अक्षर क्या होता है, जी। नेक्स्ट आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं, दाएं से बाएं, ठीक है। अब देखो अब तक जो पढ़े थे हमने, बाएं से कर्म को पढ़ रहे थे हम, सारे के सारे जो 8 क्वेश्चन हुए आपने बाएं से पढ़ा। अब जितने क्वेश्चन आगे पढ़ोगे वो दाएं वाले हैं, दाएं से बाएं, तो क्या है, दाएं से बाएं आ गया तो क्या होगा, जोड़ेंगे, दाएं से बाएं 5वें के बाएं छठा, ठीक है, 5 + 6 क्या होगा, 11वां, और 11वां बताओ कहां से, जो पहला दिया है, पहला क्या है, दाएं से। अब यहाँ पे बात फंस गई, अब याद रखना, अब दाएं से कर्म को नहीं बता सकते, कभी आप बोल दो के आएगा, नहीं जी नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो कर्म बताया जाता है ये हमेशा ही बाएं से बताया जाता है। दाएं को बायां कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था शुरू में ही, अगर बाएं से दाएं को कन्वर्ट करना है तो बाएं से दाएं को कन्वर्ट करने का तरीका देखो, मैंने बताया भी था आपको। अगर बाएं से दाएं को कन्वर्ट करना है, दायां को बायां में कन्वर्ट करना है, तो 27 में से दाएं वाला कर्म कन्वर्ट कर दो, बायां वाला आ जाएगा आपका, यही बताया ना आपको, ठीक है। तो बस ये ट्रिक लगानी है, दाएं वाले को बायां वाला बनाने के लिए, दाएं वाले को बायां वाला बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 27 में से माइनस करोगे, किस में से, 27 में से, 27 में से 11वां,
11 गए 16वां, 16वां अक्षर ये जो आया ये बाएं से निकल के आया। कहां से निकल के आया? बाएं से। और 16वां बाएं से आपको पता है पी होता है। क्या होता है? पी। पी इज द राइट आंसर। कर लोगे ना? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं 5 5 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20वां। और 20वां कहां से? दाएं से। 20वां कहां से? दाएं से। और सभी को दाएं से बाएं में कन्वर्ट करना है। दाएं से बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 27 में से 20 माइनस कर देंगे। 27 में से 20 जो आया ये 7वां आया। और कहां से? बाएं से। और 7वां जो पता है सभी को जी होता है। क्या होता है? जी। कर लोगे ना भाई? आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड में चले हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं है ना? दाया और दाया 20 माइनस 5। ठीक है, देखो दाएं से दाएं, एक मिनट भाई गलती कर दी यहाँ पे, दाएं से बाएं आ गया, दोनों अलग अलग है तो क्या करना है? प्लस। और दोनों सेम सेम है तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये गलती होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, ये गलती हो सकती है भाई, ध्यान रखना। आंसर गलत हो गया तो फिर मतलब ये क्रम गलत हो गया तो फिर आपका दाएं से दाएं है ना तो माइनस करेंगे। 15 में से 5 गया कितना आ जाएगा? 10। 10वां अक्षर 10 माइनस कर देंगे 17वां। 17वां अक्षर सभी को पता होता है क्या होता है? क्या हो। क्या हो इज द राइट आंसर। क्या हो बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। दाएं से दाएं आ गया, 20 में से 5 गया कितना आ जाएगा? 15वां। और 15वां जो आया वो कहां से आया? दाएं से। दाएं को बाएं में बनाने के लिए क्या करोगे? 27 में से 15 को माइनस कर दो, 12वां। और 12वां जो अक्षर होता है कहां से? बाएं से। वो आपको सभी को पता होता है क्या होता है? एल। क्या होगा? एल। एल इज द आंसर। ये एल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, दाएं से दाएं देखो 5 माइनस 15 माइनस के 10 आया। कहां से? दाएं से। समझ में आई बात? तो दाएं को पहले बायां बनाएंगे, माइनस आ जाओ कोई भले बात नहीं है, तो बाएं दाएं को बायां बनाएंगे तो अब क्या करोगे? 27 में से, किसमें से? 27 में से इसको जब माइनस करोगे तो माइनस 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 करने को बताया ना मैंने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि 37वां आ जाएगा। 37वां कहां से? बाएं से। और बाएं से 37वें का मतलब क्या? 26 से ज्यादा। तो 26 से ज्यादा जब होता है, मैंने बताया था 26 इसमें से माइनस कर दो, 11वां अक्षर जो हो जाएगा, 11वां अक्षर जो बाएं से आप सभी को पता होता है, 11वां अक्षर जो है बाई से सभी को पता होता है क्या आएगा? के इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो पहले तो दाएं से माइनस में आ गया तो दाएं को बायां बनाना पड़ेगा। तो दाएं से बायां बनाने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? 27 में से माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस जो आया 37 जो आया आपके पास वो आया बायां से, क्योंकि दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लिया। बट जब बाएं से 26 से ज्यादा अक्षर होते हैं तो हम क्या करते हैं? 26 उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 11वां अक्षर जो होगा वो बाएं से सभी को पता होता है क्या होगा आपका? के इज द राइट आंसर। बताइए। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा? तो फिर से वो ही आ गया। ठीक है, दाएं से दाया माइनस करेगा पड़ना पड़ेगा। 4 में से 7 गया कितना होगा? माइनस के 3। 3 कहां से? दाएं से। दाएं को बायां बनाना पड़ेगा तो क्या करोगे? 27 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 30वां अक्षर, 30वां कहां से आया है? बाएं से। और जब 30वां मतलब बाएं से ज्यादा बड़ा हो जाए तो आपको क्या करते? 26 से ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे? 30 में से क्या कर दोगे भाई? 26 को माइनस कर दो। चौथा अक्षर जो होगा, चौथा अक्षर बाएं से, वही आपका आंसर आ जाएगा। और सभी को पता है चौथा अक्षर जो है वो डी होता है। क्या होता है? डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं और यहाँ बाएं क्या होगा? प्लस। 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 30। 30 जो आया आपको पता है दाएं से आया। कहां से आया? दाएं से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाएं को बायां बनाएंगे तो क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे किसको? 30 को। बोलो 27 में से 30 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। और 3 कहां से आए? बाएं से। और जब भी कभी बाएं वाले में माइनस होता है तो सभी को पता है उसमें क्या करते हैं? 26 में से 3 को घटा देंगे। 23वां जो अक्षर होगा, 23वां अक्षर जो बाएं से होगा वही आपका राइट आंसर होगा। और वो सभी को पता है क्या होता है? डब्ल्यू। बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और अगर सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक करना जरूरी है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर लाइक किया कीजिए भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? डब्ल्यू इज द राइट आंसर। कर लोगे? नेक्स्ट आ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से
चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 14 क्वेश्चन हो गए। ये 14 क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ तक, ये सब एक जैसे थे, बताइए कर लोगे? अब जो आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है अलग टाइप के हैं। देखिए इसमें बीच वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? बीच वर्ड यूज हुआ है। और बीच में अगर निकालना है, बीच में अगर आपको निकालना है तो एक बात ध्यान रखना है, आपको क्रम दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी बाएं से है और यहाँ भी बाएं से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाएं से है तो बाएं से क्या करेंगे? बाएं से चौथा, है ना, प्लस 18, दोनों को जोड़ना है। इस तरह के क्वेश्चन बीच निकालने के लिए। वैसे तो देखो बाएं बाएं मैंने आपको क्या बताया था, माइनस करना है, बट यहाँ पे माइनस नहीं करना है क्योंकि बीच में निकालना। तो इस केस में आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, चौथा जो अक्षर है यानी कि डी है, और इधर से 18वां अक्षर क्या है? आर है। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई अक्षर है वो बताना है। तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, वो निकालने की ट्रिक है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है? माइनस नहीं करना। हमेशा ये भी याद रखना है कि दोनों तरफ क्रम सेम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे दाया होता तो 27 में से 4 माइनस करके बाया आ जाता, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा क्रम जो है एक ही तरफ से होने चाहिए, या बाया हो या दाया हो, ठीक है। और ज्यादातर बाएं में बनाया क्योंकि क्रम आपका आसानी से आ जाए। तो आपको क्या निकालना होता है? इनका औसत, मतलब दोनों को जोड़ दो। 18 और 4 क्या, 22, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे 11, और 11वां अक्षर आपको पता होता है बाएं से, 11वां अक्षर बाएं से क्या होता है? सभी को पता है क्या होता है? के इज द राइट आंसर। बताइए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अच्छा क्वेश्चन था, बताइए अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इतनी जल्दी आंसर दे सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बता सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए क्या आंसर बनना चाहिए, ठीक है। कमेंट कमेंट जरूर किया अगर, भाई कमेंट नहीं करता कोई भी वीडियो पे, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये बाया है, बीच में बताना है तो बाया है, तो दोनों क्रम सेम है, पहली बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 + 20 बटे में 2, तो 26 बटे 2 कितना हो जाएगा? 13वां। और 13वां जो अक्षर है, 13वां अक्षर कहाँ से? बाएं से। और बाएं से 13वां अक्षर जो है आपका, वही आपका इसके ठीक बीच में। और 13वां अक्षर सभी को पता होता है क्या होता है? एम। एम इज द राइट आंसर। बताइए कर सकते हो? बताइए हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब की बार क्या है? दाएं और दाएं, ठीक है। क्रम तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दाएं से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले दाएं से निकाल लेते हैं। बीच में निकालना ना, तो 4 + 16 बटे 2 कितना आया जी? 20। 20 बटे 2 यानी कि 10वां। 10वां कहाँ से? दाएं से। तो दाएं को बाया बनाना पड़ेगा। दाएं को क्या बनाना पड़ेगा? बाया बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 27 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17वां। 17वां कहाँ से? बाएं से। तरीके सीख लो ये, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर? क्याउ। क्याउ इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्याउ इज द राइट आंसर। बताइए कर सकते हो हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा आपका? क्याउ होगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, फटाफट से निकाल के बता दीजिए। दाएं से दाएं है तो क्या होगा? 3 + 21 बटे 2 कितना आ जाएगा? 24। 24 बटे 2 कितना हो जाएगा? 12वां। और 12वां कहाँ से निकालोगे आप? दाएं से। दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 27 - 12 यानी कि 15वां। 15वां कहाँ से आपका? बाएं से। और बाएं से ही क्रम आपको पता होता है, तो बाएं से क्रम आपको पता है, तो क्या आएगा? ओ। ओ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? देखो यहाँ पे बायां दे दिया और यहाँ पे दायां दे दिया, तो इस बाएं को भी दाएं को भी बाएं में कन्वर्ट करो। चौथे अक्षर की बात है, 27 में से चौथा गया, कितना हो जाएगा? 23। क्लियर भाई? समझ में आई बात? कभी भी अगर बीच में निकालना, तो ये बायां है तो ये दायां है, तो दाएं वाले को बायां बना लो तभी होगा, ठीक है। तो 3 और प्लस 23 बटे में 2 कितना आएगा? 26 बटे 2। और 26 बटे 2 का मतलब कितना होता है? 13वां। और स्टार्टिंग में क्या है आपका? बायां था, बायां ही रहना चाहिए, या एक स्टार्टिंग में जो उससे कर लो। तो 13वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से। तो बाएं से 13वां अक्षर सभी को पता होता है क्या होता है? एम। एम इज द राइट आंसर। बताइए दोनों अलग अलग थे, हमने दाएं वाले को क्या कर लिया? बाएं वाले में कन्वर्ट कर दिया। तरीका वही है और कुछ किया नहीं है। तो
तो आंसर क्या बना इसका m। सोच लीजिए कैसे किया, समझ में आया बात। क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 28 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन आपके हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कुछ दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखो यहाँ बायां है, यहाँ से दायां है, दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे हम पहले। तो 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा 22। ठीक है जी, तो निकालो बाएं से, ये 4 है, ये कितना है 22 है, बटे में कितना हो जाएगा आपका 2। बोलो 26 बटे 2 13वां। 13वां अक्षर जो है कहां से, बाएं से। सभी को पता है इसका आंसर भी क्या आएगा m। m इज द राइट आंसर। ये था आपका 20वां क्वेश्चन। बताइए कर सकते हो, है ना, बोलिए भाई कर सकते हैं ना। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका m। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन। ठीक है जी, करो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें, यानी कि दोनों तरफ सेम है, कोई सेम ही होना चाहिए। इस देखो भाई क्वेश्चन को मिक्स मत करना, पहले वाले क्वेश्चन जो थे वो टाइप अलग थी, ये टाइप अलग है, इसमें बीच वाला बताना है। तो इस केस में दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो 3 + 18 बटे में क्या कर दिया 2। तो आपने यहाँ ध्यान से देखा क्या आया 21/2 आया। 21/2, 21/2 का मतलब क्या है कि 2 से कटता नहीं है। तो इस केस में याद रखना कि इस केस में 2 अक्षर आपके बीच के होंगे। कितने, 2 अक्षर बीच के होंगे। चाहे आप करके देख लो, ABCD लिख के देख लो और चाहे चेक करके देख लो, यही आंसर बनेंगे जो आपको बता रहा हूँ। वहां पे पूरा ABCD लिखोगे आप, फिर चेक करोगे ये है, तो ये तरीके हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसमें से 1 माइनस कर देना पहले। 21 में से 1 गया कितना हो जाएगा 20/2। 20/2 का मतलब क्या होगा 10वां। 10वां कहां से, बाएं से, है ना। सभी को पता है क्या होता है 10वां j। ठीक है, 1 होगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 20 + 1 कितना हो जाएगा 22/2, यानी कि 11वां। 11वां कहां से, बाएं से, और वो भी आपका पता है, आपको क्या होता है k। तो 2 अक्षर होंगे, इसका आंसर क्या होगा j एंड k। बताइए कर सकते हो, हाँ है ना। तो जो कटेगा नहीं उसको ऐसे करना है। देखो यहाँ पे बाएं से बाएं है, तो 4 + 19 कितना हो जाएगा बटे में 2, 23/2। 23 2 से नहीं कटता, तो अब क्या करोगे, इसमें से 1 घटा दोगे, 22/2, यानी कि 11वां। 11वां कहां से, बाएं से, और 1 इसमें जोड़ दो, 24/2, 12वां, ये कहां से, बाएं से। तो 11वां अक्षर क्या होता है आपको k होता है, और 12वां अक्षर क्या होता है l होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा k और l। हाँ या ना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये 22 क्वेश्चन एक जैसे थे, यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया। घुमाया कैसे है देख लो ध्यान से, पढ़िए ध्यान से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, ये बोला है ना। विपरीत क्रम का मतलब क्या है कि अगर आप पहले Z लिख दो, फिर ये ऐसे, और ऐसे करते करते लास्ट में आपका क्या आएगा DCBAS, ऐसे लिख दिया। तो जब आप विपरीत क्रम में लिखते हो ना, तो याद रखना, देखो अगर आपको बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला और कुछ ना दे, तो आपको पता है, याद रखना चाहिए कि वो सीधे क्रम की बात कर रहे हैं। अगर जब साफ साफ बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपको इस तरीके से लिखा गया है। मतलब अब ये जो हिस्सा है ये क्या बन गया आपका बायां, और ये क्या बन गया दायां। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इतना तो ध्यान देना ही है, इतनी आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अब ये जो बन गया दाएं वाला बन गया, अब ये जो बन गया बाएं वाला। तो इस केस में आप हमेशा ही जो काउंटिंग करोगे वो दाएं से ही काउंटिंग करेंगे। कहां से, दाएं से काउंटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो, बाएं से चौथे के दाएं, तो बाएं से आंसर निकलेगा। पहले तो ये देखो 4 + 6 यानी कि 10वां। 10वां कहां से, बाएं से। अब बायां ये बनता है यानी कि जेड से। जेड से क्रम याद नहीं है, तो उस केस में भी क्या करो आप 27 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 17वां। और 17वां जो हो गया आपका दाएं से हो गया, और दाएं से क्योंकि इसमें आप दाएं से ही काउंट कर सकते हो। और 17वां जो दाएं से क्या बनता है आपका क्या हो। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। वो विपरीत क्रम में लिखने की बात कर रहा है, और विपरीत क्रम में अगर जब हम लिखेंगे तो पहला जो बाएं है तो बाएं से ही निकल के आया, और बाएं से जब काउंट करोगे तो जेड से बात होती है। जेड से हमें नहीं पता, तो उस केस में हमें दाएं से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तरीका वही होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं में। तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा, और जो 17वां अक्षर होगा आपका क्या होगा, क्या होगा। तो देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन था।
आपको समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। तो 23वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा आपका, क्या इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, 5 क्वेश्चन रह गया टोटली। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से वैसी बात कर रहा है, तब कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर दाएं से दाएं, देखो दाएं से दाएं में क्या होगा, 17 - 7 कितना होगा, 10, 10वां, और 10वां कहां से, दाएं से, है ना। और अंग्रेजी वर्णमाला क्या, विपरीत क्रम में, जब विपरीत क्रम में लिखे जाए तो दाएं से काउंट करना पड़ता है, दाएं से 10वां अक्षर क्या होता है आपका, जे, जे इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला को कौन सा अक्षर बाएं से, अब देखो ना तो विपरीत क्रम लिखा गया है, ना ही आपका कैसा भी क्रम लिखा गया, इसका मतलब क्या है, सीधा क्रम की बात हो रही है, यानी कि ए से स्टार्ट कर रखी है, जेड पे खत्म कर रखी है। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या होगा कि बायां जो बनेगा ए बनेगा और दायां जो बनेगा जेड बनेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसमें एक से ज्यादा, देखो बायां है, फिर दायां है और फिर बायां है, तो आपको बाएं से स्टार्ट करनी, स्टार्टिंग वाले को देखना अपने, दाएं बाएं से स्टार्ट करनी, तो क्या होगा 6, फिर बाएं से दाएं में जाना, आपको पता है प्लस करना पड़ेगा, फिर बाएं से बाएं में जाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो कितना होगा 6 - 4 10, माइनस के 3 यानी कि 7वां अक्षर, और 7वां कहां से, बाएं से, और 7वां बाएं से सभी को पता होता है क्या होता है आपका, जी, जी इज द राइट आंसर। कर लोगे ना, 3 हो 4 हो कैसे भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आ जाइए, बाएं से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, बाएं से, बाएं से बोला है, तो बाएं से 7वां, फिर बाएं से जाना है दाएं, दाएं में क्या होता है प्लस, और फिर बाएं से क्या जाना है दाएं, फिर क्या होगा प्लस। अरे हाँ है ना, देखो आपने इसका दाएं नहीं देखना, आप स्टार्टिंग वाले को देखना है। देखो बायां स्टार्टिंग में क्या है, बायां दायां, फिर ये नहीं देखना कि ये दायां तो ये भी दायां, नहीं जी नहीं, ठीक है। आपने इस बाएं वाले का ही दायां देखना है, इस बाएं वाले का ही क्या देखना है, दायां देखना है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा, तो सब बता सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा बताइए। इसको आपने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो आंसर आया आपका, ठीक है, जोड़ने के बाद जो आंसर आया आपका वो कितना आया, 17, कितना आया, 10 17, 17 कहां से, बाएं से, और 17वां जो है बाएं से अक्षर जो होगा आपको पता है क्या हो, क्या इज द राइट आंसर, बताइए, कर सकते हो ना। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, देखो ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है, तो पहले वाले को पकड़ना है अपना, पहले वाला क्या है, बायां है, तो पहले क्या है 6, फिर दायां आ गया प्लस, बाएं से दाएं में जाना है, फिर बाएं से दाएं में जाना है, ये भी क्या होगा आपका प्लस, तो कितना हो जाएगा, फिर एक और बायां है, देखो यहाँ पे एक और है यहाँ पे, ठीक है, फिर बाएं से बाएं में भी आना है, तो क्या होगा माइनस, क्लियर, 6 - 5 11 15 माइनस के 12, 12वां कहां से, स्टार्टिंग वाले को देखना है बाएं से, और 12वां स्टार्टिंग से क्या आपको सभी को पता है, एल, एल इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से कहां से, दाएं से 10वें के दाएं माइनस, ठीक है, इस दाएं के ही बाएं प्लस, अरे ध्यान देना इस पहले वाले के देखना है, और इस दाएं के ही बाएं ये भी क्या होगा प्लस, ठीक है, तो जोड़ लो, 6 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, 4 और ये कितना होगा आपका, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13वां आया कहां से, दाएं से, कहां से आया, दाएं से, और 13वां दाएं से हम बता नहीं सकते, इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 27 में से 13 माइनस कर दो 14वां अक्षर, और 14वां अक्षर सभी को पता होता है, 14वां अक्षर क्या आपका एन, एन इज द राइट आंसर। तो ये था आपके टोटल 28 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो प्लीज वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, पक्का आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ पक्का आएंगे, और ये क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, और इसी स्पीड से आप करोगे, नहीं आप पेपर लेके बैठे रहोगे ना तो 5 आधे 10 मिनट लगा दोगे क्वेश्चन करने में। समझ में आई बात, तो करना है, ये क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें लगभग 8 टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप आपकी खत्म होगी आज, इस पूरी वीडियो में एक टाइप, पहली टाइप आपकी खत्म हो चुकी है, और ये पढ़ के आना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ के आना है, करके आना है, तब अगली वीडियो को देखना, मजा आएगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि आगे आपको पता है जैसे जैसे हम सीटी चढ़ते रहेंगे थोड़ा टफ चलता रहेगा, है ना। कर लोगे तो ये आपके 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, ठीक है। आपको सारी की सारी रीजनिंग और मैथ सारा समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।